मुंबई से सटे कल्याण में रैपिडो बाइक चालक ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। आपको बता दें, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। युवती ने जिम जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी, लेकिन चालक उसे जिम ले जाने के बजाय एक अज्ञात स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आज मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। उपनगरों में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे और ट्रांस हार्बर रेलवे मार्गों पर मेगा ब्लॉक रहेगा। मध्य रेलवे पर माटुंगा से मुलुंड, पश्चिम रेलवे पर बोरीवली से गोरेगांव और ट्रांस हार्बर पर थाने से वासी के बीच ये ब्लॉक रहेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज मुलुंड पक्षी उद्यान का ऑनलाइन भूमि पूजन करेंगे। यह पक्षी उद्यान मुलुंड के नाहुर गांव परिसर में मुंबई महानगर पालिका द्वारा 190 करोड़ रुपए के स्वीकृत फंड के साथ बनाया जाएगा। महाड़ा लॉटरी मुंबई की ओर से 426 घरों के लिए लॉटरी संपन्न हो गई है, जिसमें 373 आवेदकों का घर सपना पूरा हुआ। इसके अलावा जल्द ही 296 घरों के लिए और भी लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। मुंबई हवाई अड्डे के परिसर में फनेल जोन और रक्षा विभाग की स्थापना के कारण रुकी हुई पुनर्विकास परियोजना को अब गति मिलेगी। सरकार ने इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप FSI और TDR देने की घोषणा की है। वर्सोवा से भाईंदर तक सड़क का रास्ता साफ हो गया है, जिसके लिए 45,000 मैंग्रोव पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। हालांकि न्यायालय की शर्त है कि नुकसान भरपाई के तौर पर लगाए जाने वाले पेड़ों के रोपण के संबंध में हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उत्तर मुंबई में अब तक 330 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। बची हुई सड़कों का काम दिसंबर के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इससे मलाड, बोरीवली, कांदिवली और दहीसर जैसे क्षेत्रों के नागरिकों का अब आवागमन सुखद और सुगम हो जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई में लगातार बढ़ती जा रही है ठंड। आज भी ठंड महसूस की गई मुंबई में ज्यादा। बदलापुर, कल्याण और गर्जन क्षेत्रों में ठंड का कड़ाका बढ़ गया है। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक ठंड का यह प्रकोप कायम रहेगा। शनिवार और रविवार को मुंबई में ज्यादा ठंड रही इस साल। मुंबई में बीते 10 महीनों में 1187 लड़कियां हुई लापता। सीएम फडणवीस बोले, अधिकांश मामले घरेलू विवाद के बाद घर छोड़ने के हैं। झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। 50 एकड़ से बड़े जमीनों पर क्लस्टर पुनर्विकास लागू होगा। मुंबई महाराष्ट्र में अब ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के नियम में बड़ा बदलाव है। अब केवल बॉडी कैमरा वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही चालान काट सकेंगे। घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिडको ने घटाई घरों की कीमतें। 17,000 घरों की कीमतों में 10% की गिरावट आएगी। अब मुंबई की अवैध झोपड़पट्टियों में बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप। भाजपा विधायक मेहर कोटेचा ने तुरंत अवैध तरीके से बस रहे लोगों को निकालने की मांग उठाई। पवन सिंह को धमकी मामले में आया नया मोड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो हुआ वायरल। वसूली गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। मेसी के मुंबई दौरे से पहले ट्रैफिक डायवर्जन का ऐलान। 14 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम के आसपास की सभी सड़कों पर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव लागू रहेगा। महानगर पालिका की बड़ी लापरवाही। भिवंडी में खतरनाक इमारत ध्वस्तीकरण के दौरान चूक। गौरीपाड़ा में पूरी बिल्डिंग सड़क पर जा गिरी। सुरक्षा तैयारियों पर उठे सवाल। विपक्ष के सवालों से डरती है महायुति। उद्धव गुट नेता संजय राउत का तंज। कोलकाता घटना के बाद भी विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा है। ये सत्ताधारी पार्टी के लिए शर्म की बात। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा का बागियों पर चला डंडा। वासी में 16 नेता 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किए गए। बांद्रा लिंकिंग रोड पर मिले लवारिस बैग्स की गुत्थी सुलझी। ये बैग सूरत के एक दंपति का निकला। भीड़भाड़ वाले इलाके में मचाता हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। वसई के सातीवली में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी 18 साल बाद गिरफ्तार। 2007 के बसे बाल दुष्कर्म मामले में आरोपी की उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच 2 की टीम ने कार्रवाई की। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सुरक्षा का मुद्दा गरमाया। राष्ट्रीय हाईवे पर स्ट्रीट लाइट की कमी से दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा। रात में नहीं जलती स्ट्रीट लाइट, लोगों को दुर्घटनाओं का डर।